इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी कंपनी को इजी लीड्स को 0 से 25 करोड़ के रेवेन्यू एंड 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके गया विद इन जस्ट 2 इयर्स। एंड उसमें क्या क्या ऐसे लेसन्स मैंने सीखे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी हर जगह पे आपको अगर पैसा कमाना है तो ये लेसन्स आपके लिए यूजफुल होंगे, ये मेरी गारंटी है। भले ही 10 के 10 ना हो बट एटलीस्ट 2 या 3 तो ऐसे होंगे जो हर किसी के लिए हैं। तो पूरा एंड तक वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से मेरा एक ही गोल है कि मैं आपको भी टॉप 1% तक लेके जा सकूं। जब मैं अपना बिजनेस बना रहा था ना, तो मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम पे काम करना था जो बहुत एक्यूट हो। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट्स या बिजनेस ऐसे होते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसी होती हैं जो विटामिन की तरह काम करती हैं। मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो फोन नंबर्स प्रोवाइड करता है आपके कस्टमर्स के। अब अगर आपको वो लीड मिल जाए तो कितना यूजफुल चीज है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक तो इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और दूसरा ये प्रॉब्लम की इंटेंसिटी यानी एक्यूटनेस बहुत बड़ी है। और जितनी बड़ी और एक्यूट पेन पॉइंट को आप सॉल्व करते हो ना, उतना ही बेनिफिट आपको रिटेंशन में मिलता है, उतना ही बेनिफिट आपको मार्केटिंग के अंदर मिलता है आगे जाके। अगर मैं अपने केस की बात करूं तो जितने भी लोग जो सेल्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, फाउंडर्स हैं, जिनको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स की जरूरत होती है अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरे कस्टमर्स को बेचने के लिए, वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर मैं इसको नंबर्स की टर्म में बोलूं तो 30 से 50 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जो इंडिया में हैं, जिनसे मैं साल भर का 29,000 रुपए चार्ज कर सकता हूं, जो पोटेंशियली मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट बनाता है लगभग 87,000 करोड़ रुपीस। सो हाई टैम विद अ वेरी एक्यूट पेन पॉइंट। अगर आप अपना कोई भी बिजनेस बनाना चाहो, इस कैटेगरी में अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस या पेन पॉइंट पिक करो जिसका टैम बहुत बड़ा हो और प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो। मान लीजिए आप एक 3D डिजाइनर हो और आप 3D डिजाइनर लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन करते हो, तो ये ऐसी निश प्रोडक्ट है जो बहुत एक्यूट पेन पॉइंट है, और बहुत ही ऐसे लोगों की पेन पॉइंट होगी जो शायद और लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी जो वैल्यू होगी ना इन कस्टमर्स के माइंड में, वो बहुत हाई होगी, और आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो। तो जितना एक्यूट पॉइंट उतना प्रीमियम, उतना मार्केटिंग में बेनिफिट, उतना ही वर्ड ऑफ माउथ आपका स्प्रेड होगा, क्योंकि आप ही सिर्फ ऐसे लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को दे पाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है मी टू। आप अगर देखोगे ना, आपके आसपास वीडियो एडिटर करने वाले लाखों लोग हैं, फ्रीलांसिंग काम करने वाले लाखों लोग हैं। अब जब ये लोग किसी को भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पिच करते हैं तो उनका पहला मैसेज क्या होता है कि हाय नितिन, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन उनका डिफरेंशिएशन समझना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है पोटेंशियल कस्टमर के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने वाले लाखों लोग हैं। अब अगर इस इंसान को अपने आप को यूनिक बनाना है तो उसको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस ऐसी चीज है जिसको आपको दिखाने के लिए पहले आपको एक प्रूफ दिखना पड़ता है। प्रोडक्ट ऐसा फर्क होता है कि प्रोडक्ट इमीडिएटली दिख जाता है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक शैम्पू रखूं, आप उसको शैम्पू की पैकेजिंग से, उसकी स्मेल से, उसको वो कैसे फील आ रहा है, उसी से आप इमीडिएटली थोड़ा एक माइंड में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे। यूज करने के बाद हालांकि और आपको ज्यादा बेनिफिट पता लगेंगे उस शैम्पू के, बट एटलीस्ट एक फर्स्ट इंप्रेशन से ही आप उसको क्रिएट कर सकते हैं कि ये डिफरेंट है। सर्विसेज के केस में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको जब तक सामने वाला आपकी सर्विस को यूज ना कर ले 2-3 महीने, तब तक आप अपना डिफरेंशिएशन और वैल्यू कन्विंस करवा ही नहीं पाते सामने वाले को। इसलिए आपको अपनी मार्केटिंग में, अपने कम्युनिकेशन में उतना ही डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मुझे कोई वीडियो एडिटर मैसेज करता है कि आई एडिट वीडियोस, मैंने देखा है 1000 लोगों के ना वीडियो एडिटर्स के ज्यादातर सेम ही मैसेज होते हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो, ये वो है, ये है, बस। ये ओशन है, भरे पड़े हैं लोग। तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी को रीच आउट करो, उसमें आप इमीडिएटली उसको लिखो कि आपका वीडियो जो दिखा था ना मैंने, उसके बेसिस पे मैंने एक 30 सेकंड का क्लिप ऑलरेडी बना दिया है। आप अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिना किसी सामने वाले की मेहनत के उसको करके दे दो, क्योंकि आप जब बोल रहे हो कि आपकी वीडियो एडिटिंग में इतना दम है कि आप उस रील को, उस वीडियो को वायरल करा दोगे, ऐसे ही क्लेम आप कर रहे हो, या इतनी अच्छी आप एडिटिंग कर दोगे, तो वो प्रूफ दिखाओ ना सामने वाले को, वरना उसके पास वीडियो एडिटिंग के मैसेज करने वाले हजारों लोग हैं। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट शुरुआत से यूनिक रखोगे तो आपको मार्केटिंग में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूनिक नहीं है, मतलब वो करने वाले बहुत लोग हैं, तो आपको मार्केटिंग और अपने आप को पिच करने में 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिसीजन आपको ये लेना है कि किस जगह पे आपको जाना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। एक और एग्जांपल देता हूं इसका परफेक्ट। चैट जीपीटी जब आया, तो चैट जीपीटी ने आपने देखा होगा कोई मेहनत नहीं की मार्केटिंग करने में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में इतना दम था, इतनी यूनिक वो प्रोडक्ट थी कि सिर्फ एक सैम ऑल्टमैन के ट्वीट से वो प्रोडक्ट अपने आप स्प्रेड होने लग गया। इजी लीड जो मेरी कंपनी है, उसको 25 करोड़ तक लेके जाने में सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही मिला, क्योंकि फोन नंबर्स देने वाले प्रोडक्ट इंडिया में हमारे अलावा कोई नहीं है जो उतनी एक्यूरेसी दे पाए, और यही हमारे सबसे बड़ा एडवांटेज बना
यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, जिसके लिए हमें मार्केटिंग पे आज तक भी कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। तो ये था सेकंड लेसन। थर्ड आता है बैरियर टू एंट्री। अब बैरियर टू एंट्री से क्या मतलब है, जैसे मैं वापस से आपको अपने प्रोडक्ट का एग्जांपल दूंगा और वही वीडियो एडिटर का एग्जांपल दूंगा। अब हमारे केस में कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट अगर देखता है तो मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में हमारी सेम वेबसाइट वो बना सकता है। लेकिन वो क्या नहीं बना सकता, वो हमारा एल्गोरिदम है जो हमने 3 साल लगा के बनाया, जिसके थ्रू हम कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने कैसे होते हैं वो हम कर पाते हैं। तो आप वेबसाइट तो कॉपी कर लोगे, बट उसके पीछे का जो एल्गोरिदम है वो आप कभी कॉपी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और जब तक आप पहुंचोगे तब तक हम आपसे और आगे पहुंच चुके होंगे। इसलिए आपका मोट क्या है, आपका बैरियर टू एंट्री क्या है, वो डिफाइन करता है कि आप कितना लॉन्ग टर्म जा सकते हो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मार्केटिंग के स्पेंड किए हुए। यही अगर मैं वीडियो एडिटर की बात करूं तो उसमें मोट क्या है, मतलब डिफेंसिबल बैरियर क्या है, बहुत कम। मतलब कोई भी इंसान 3 महीने का या 1 महीने का वीडियो एडिटिंग का कोर्स करके, या कोर्स ना भी करे, वो भी अपने आप को ये बोल सकता है कि मैं वीडियो एडिटर हूं। भले ही वो अच्छी एडिटिंग करता है नहीं करता है वो बात की बात है, बट एटलीस्ट एक मार्केट में कंपटीशन तो कर नहीं सकता ना। मैं भी वीडियो एडिटिंग करता हूं, वो आपसे प्राइस भी कम ले लेगा, तो आपका बाकी लोगों का जो मार्केट होता है वो भी खराब हो जाता है उससे। तो इसलिए बैरियर टू एंट्री डिफाइन करता है कि आप कितना लॉन्ग टर्म जा सकते हो और कितना आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को डिफेंस बनाने में, अपने आप को उस मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए। चौथा आता है अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट को फ्रिक्शनलेस बनाना। जब हम इजी लीड्स लॉन्च किया तो हमने इतना ईज ऑफ एक्सेस दिया लोगों को कि आप इमीडिएटली हमारी वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, बिना किसी क्रेडिट कार्ड को लगाए, बिना किसी पेमेंट टर्म्स को लगाए, आपको इंस्टेंटली 5 कॉन्टैक्ट नंबर्स फ्री मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि हम आपको एक्यूरेट फोन नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम वही ना दे पाए फ्री में आपको फॉर अ ट्रायल, तो फिर क्या फायदा है ऐसे प्रोडक्ट का। सेम चीज अगर आप देखोगे, उसी एग्जांपल पे चलता हूं वीडियो एडिटर के केस में। आप बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हो, बट अगर मुझे आप फ्री ट्रायल नहीं दे पा रहे या मुझे आप अपनी सर्विस का एक डेमो नहीं दे पा रहे, तो मैं सामने वाला एज ए कस्टमर आपकी सर्विस में कैसे कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा कि आप मेरे लिए वो काम कर पाओगे। इसलिए अपने पोर्टफोलियो के साथ साथ हमेशा एक ऐसा मैकेनिज्म आपको रखना चाहिए जिससे कोई भी सामने वाला आपके पास आए और आपको बोले कि मुझे इस वीडियो को एडिट करा के दे दो 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में। आई एम नॉट सेइंग यू कैन डू इट इन 10 मिनट्स, बट इफ इट हैज टू बी एज फ्रिक्शनलेस, एज मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग फॉर द कस्टमर एज पॉसिबल। इसी वजह से हम लोग आज की डेट में 1 मिलियन यूजर्स को सर्व कर रहे हैं एट 25 करोड़ रेवेन्यू विदाउट जीरो मार्केटिंग स्पेंड, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट इतना फ्रिक्शनलेस है। और हमारी 15 लोगों की टीम से हम ये कर पाते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट को मेंटेन करने में, प्रोडक्ट को स्केल करने में, प्रोडक्ट को उन कस्टमर्स तक पहुंचाने में और उनको सर्व करने में एफर्ट नहीं लगता। पांचवा आता है रेफरेंस। देखिए, जितना यूनिक आपका प्रोडक्ट होगा ना, जितनी यूनिक और हाई क्वालिटी आपकी सर्विस होगी, उतना आपका वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस स्ट्रांग होंगे। जैसे हमारे इजी लीड्स के केस में फोन नंबर्स एक्यूरेटली देना वाज अ नाइटमेयर। और जब हम 5 साल पहले इस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरे, उस टाइम पे तो कोई प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता था जो मोबाइल नंबर्स प्रोवाइड कर दे आपके कस्टमर्स के आपको। तो रेफरल करना हमारे लिए बहुत आसान था और हमने उसी चीज को अपना सुपर पावर बनाया। हमने अपने प्रोडक्ट में 3 तरीके के रेफरल मैकेनिज्म्स बनाए। एक, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो और हर रेफरल पे आपको 5 कॉन्टैक्ट नंबर और मिल जाएंगे। दूसरा, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी ऐप के लिए आपने देखा होगा ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सामने वाला कस्टमर उसको कितना ट्रस्ट करेगा, वो डिफाइन करता है आपकी रेटिंग्स क्या है। हमारे लिए रेटिंग मैटर करती थी क्रोम स्टोर पे, जहां पे हमारा प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो हमने एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि आप अगर हमें क्रोम स्टोर पे जाकर रेट करोगे तो आपको हम 5 मोर फ्री फोन नंबर्स और प्रोवाइड कर देंगे। दोनों ही केसेस में हमने वापस जो रिवॉर्ड था ना रेफरल का, वो अपने प्रोडक्ट का ही। सेम केस आप देखोगे तो इलॉन मस्क ने पेपाल के टाइम पे किया था। जब इलॉन मस्क पेपाल में था तो उन्होंने अपना एक रेफरल मैकेनिज्म लॉन्च किया और रैदर देन गिविंग एनीथिंग एल्स, उन्होंने बोला कि अगर आप पेपाल को रेफर करते हो अपने फ्रेंड को तो $20 आपके अकाउंट में आएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हो लिटरली एज कैश व्हाइल पेइंग टू अदर पेपाल मेंबर्स। सो अपने प्रोडक्ट को ही यूज करके उन्होंने रेफरल बनाया। सेम तरीका आप अपने वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हो। जैसे आप बोलो कि अगर आप मुझे किसी और को रेफर करते हो तो आपका 1 घंटे का वीडियो एडिटिंग मैं फ्री में करके दूंगा। आपको कुछ और नहीं देना, आपको अपने ही प्रोडक्ट या सर्विसेज का रिवॉर्ड देना है एज अ मीडियम इन द रेफरल मैकेनिज्म। अब 6th है, बहुत लोगों के माइंड में ये आता है कि अगर आप ज्यादा इंप्लॉइज रखेंगे ना तभी आप अपना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं या अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम 25 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं सिर्फ 15 लोगों की टीम से। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये चीज बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी कि ज्यादा इंप्लॉइज रखने से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता। हमने 30 लोगों की टीम बिठाई, लेकिन ये समझ में आया कि उनमें से 80% लोग
एवरेज काम करते हैं और 20% ही है जिनकी वजह से हमारी टीम में 80% का रेवेन्यू आता है। तो हमने बाकी एरियाज को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया, चाहे वो डेटा एंट्री हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो एडमिन वर्क हो, चाहे फाइनेंस हो। इन सारे एरियाज में हमने देखा कहाँ कहाँ पे ऑटोमेशन हो सकती है और हमने ऑटोमेट किया। और जो लोग कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे हमारी टीम में, हमने उनको हटाया और अब हमारी 15 लोगों की टीम से 25 करोड़ का रेवेन्यू हो पाता है एट 64% नेट मार्जिन, ऑल बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दिस वन प्रिंसिपल व्हिच इज ऑटोमेशन इज योर की टू ग्रोथ। इनफैक्ट हमने एक रूल भी बना लिया है, अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई फीचर अपने इजी लीड्स के पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो वो हम तब तक नहीं बनाते जब तक हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि इसको बनाने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे मानने में कम एम्प्लॉइज 25 करोड़ इज गुड इनफ देन 30 एम्प्लॉइज विद 28 करोड़, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जब तक मुझे ये फील नहीं होता ना कि इस एक एम्प्लॉय से मैं 2-3 करोड़ का रेवेन्यू एडिशनली ऐड कर सकता हूं, तब तक मैं उस एम्प्लॉय का नहीं रखता। फिर आता है ऑटोमेशन, जिसके बारे में मैंने हल्का सा टच अपॉन किया है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस में यूज कर सकते हो या फ्रीलांसिंग में यूज कर सकते हो अपना रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरे जो पीडीएफ है, ये ना मेरी टीम ने बनाई है ना मैंने बनाई है। मैंने एक बेसिक से पॉइंटर्स लिखे और क्लाउड में मैंने एक प्रोजेक्ट सेट किया हुआ है जिसमें मैंने बोला कि मेरा डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए, पीपीटी का फॉर्मेट ये होना चाहिए, सब कुछ पहले से प्रीसेट है। मैं सिंपल अपने फोन से कमांड देता हूँ कि मेरे माइंड में ये वीडियो बनाना है और ये पॉइंट्स है जो मुझे लिखने हैं। क्लाउड के प्रोजेक्ट में मैं कमांड देता हूँ और मेरे को इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स एक फुली रेडी टू यूज प्रेजेंटेशन या पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं एक एडिशनल एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ पूरे बिजनेस को फुली ऑटोमेटेड बनाने में। इस सेम अप्रोच को आपको अपनी पूरी लाइफ में यूज करना चाहिए एवरीडे बेसिस पे। 8th पॉइंट है, हायरिंग हमेशा स्लो करनी चाहिए और सैलरीज हमेशा हाई रखनी चाहिए। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स की एक बुक है फाउंडर की, उसमें भी ये कल्चर के बारे में बहुत बात की हुई है कि जरूरी नहीं है ज्यादा एम्प्लॉयज रखोगे तो आप ग्रो करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप अच्छी सैलरी पे करोगे ना, तो सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसके माइंड में हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि आई एम हैप्पी इन द फाइनेंशियल पार्ट इन दिस कंपनी एंड माई ग्रोथ इज ऑलरेडी लिंक्ड टू द कंपनीज ग्रोथ। दे विल फील दैट दे आर वर्किंग फॉर अ बिगर रीजन। दे विल फील हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे आर डूइंग इन द कंपनी एंड द बिजनेस और फॉर दैट मैटर इन देयर लाइफ। सो आप उतनी सैलरी पे करो जिससे वो मोर देन इनफ सेटिस्फाई फील करें। अंडर पे मत करो, हायर सैलरीज दो और कम लोग रखो। ये मेरा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम इतना अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट कर पा रहे हैं। 9th है, डोंट कंट्रोल एवरी वेरिएबल। बहुत लोग पता क्या करते हैं, हायर करते हैं और माइक्रो मैनेज करते हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट माइक्रो मैनेजमेंट। मेरी टीम से जो मेरे सेल्स के लोग हैं या मार्केटिंग में लोग हैं या डेटा एंट्री में लोग हैं, जो भी 15 लोग हैं, महीने में शायद एक बार भी बात नहीं होती होगी। कुछ लोगों को लगता है बहुत वियर्ड चीज है, बट मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि हर इंसान को उनका काम पता है कि उनको क्या करना है। मुझे वो चीज उनको रोज रोज समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ रही है तो या तो आप में कमी है या आपके एम्प्लॉय में कमी है। एक बार स्टार्टिंग में आप सेम पेज पे आ गए, उनको उनका मिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी पूरी तरीके से आपने क्लियरली कम्युनिकेट कर दी, उसके बाद until unless there is a critical emergency, I don't think so you should get involved in anyone's life and manage them. They are not kids. Let them work with full authority and responsibility. Let them chase deadlines at their own terms. आपने क्लियर बाउंड्री सेट कर दी कि ये तरीका है करने का, इस तरीके से आप जो मर्जी करना चाहो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Our goal combined is to deliver this work and that's all. So मेरा ये मानना है कि एम्प्लॉइज को माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए और मेरे पास प्रूफ है कि हम लोग इतना अच्छा रेवेन्यू करते हैं विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट। इफ यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन योर बिजनेस यू विल डेफिनेटली ग्रो। लास्ट पॉइंट जो है ना, जो मैंने सीखा वो है फायर करना कल्चर करप्टर्स को। हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टॉप परफॉर्मर्स थे वैसे तो, बट उनका कल्चर में कंट्रीब्यूशन बहुत पुअर था। मतलब अगर हमसे बात करें तो वो किसी टीम वाले से बात नहीं करेंगे, वो किसी को फीडबैक नहीं शेयर करेंगे, वो किसी से कोई लर्निंग जो उन्होंने सीखी है अपनी जॉब में या बिजनेस में या अपनी लाइफ में वो शेयर नहीं करेंगे। सो दे विल वर्क इन silos, which is very bad when it comes to coordinating between critical team members, and thus we have eliminated them. And हमें ऐसा लगता था कि अगर हम उन लोगों को अपनी टीम से निकाल देंगे तो शायद हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, बट उसका उल्टा हुआ, क्योंकि बाकी टीम मेंबर को ये फील होने लग गया कि हमारी यहाँ पे वैल्यू है और कल्चर को मेंटेन किया जाता है। इस वजह से पूरी टीम का मोरल हाई रहा, क्योंकि अगर आप एक रॉटन एप्पल को अपनी पूरी टीम में रखते हो ना, तो बाकी अच्छे एप्पल भी खराब होने शुरू हो जाते हैं और वो हमने देखा होते हुए। इस वजह से हमेशा अगर आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ काम करो जो बाकी लोगों को भी इक्वल रिस्पेक्ट दें और इक्वल कंट्रीब्यूट करें आपके टीम के कल्चर को बिल्ड करने में। ये 10 लेसन्स थे जिसकी वजह से हम 0 से 25 करोड़ पहुंच पाए सिर्फ 15 लोगों की टीम से। आई होप इसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में अप्लाई कर पाओ, ताकि आप भी टॉप 1%
1% पे पहुंच पाओ। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। फिर वो चाहे मेरी सोलो वीडियोस हो, चाहे वो मेरे पॉडकास्ट हो, एक ही पर्पस रहता है कि आपको मैं टॉप 1% तक लेके जा पाऊं। आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड होस्ट ऑफ डीकोडेड बाय नितिन बजाज पॉडकास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इफ यू वांट मी टू आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट यू इन पर्टिकुलर, तो एक फॉर्म है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, उसको फिल कर देना। मैं उसके क्वेश्चन को आंसर करूंगा एक वीडियो बना के, वो शायद मैं यूट्यूब पे डालूं या फिर मैं हो सकता है इंस्टाग्राम पे डालूं। तो देखते रहना। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।